चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और अचानक घर आकर बेहोश हो जाती है। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? मानो जल्दी से डॉक्टर उल्लू को बुलाने के लिए जाता है। डॉक्टर उल्लू, जल्दी चलिए, रानी को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई है। चलो मानो चलकर देखते हैं आखिर रानी को क्या हुआ है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और डॉक्टर उल्लू रानी का चेकअप करते हैं और कहते हैं, मानो वक्त है खुशियाँ मनाने का और मिठाइयाँ बांटने का। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर उल्लू। रानी माँ बनने वाली है और तुम पापा। और रानी, अब तुम्हें वजन वगैरह उठाना नहीं है, सिर्फ करके छोटे मोटे काम कर सकती हो। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ डॉक्टर उल्लू। मानो डॉक्टर उल्लू को बाहर छोड़कर वापस आता है। रानी, रानी, मैं आज बहुत खुश हूँ, हमारा परिवार पूरा होने वाला है। हाँ मानो जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मैं मम्मा बन जाऊंगी और आप पापा। अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा, जैसा कि डॉक्टर उल्लू ने कहा है, और बाकी सारे काम तुम मुझ पर छोड़ दो, समझी? ठीक है मानो जी, मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि डॉक्टर उल्लू ने कहा है। आप चिंता न कीजिए। फिर मानो रानी का बहुत ख्याल रखने लगा। मानो रोज रानी के लिए मीठे मीठे फल लाता, नदी से पानी भरकर लाता और पूरे घोंसले की देखभाल भी करता। और फिर वो दिन भी आया जब रानी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अंडों को जन्म दिया। हमें अब इन अंडों का बहुत ध्यान रखना होगा रानी। आपने बिल्कुल सही कहा मानो जी, हम अपने अंडों का बहुत ख्याल रखेंगे। एक सुबह मानो दाना लेने के लिए घर से निकलता है। दाना लाते समय मानो अचानक झाड़ी में गिर जाता है और फंस जाता है। बुलबुल ये सब देख लेती है और वो रानी के पास आती है। रानी, मानो भैया खाड़ी में गिर गए हैं और शायद उन्हें चोट भी आई है। अरे नहीं, मुझे जल्दी उनके पास ले चलो बुलबुल। रानी बुलबुल के साथ मानो के पास जाती है और अंडे घोंसले में अकेले ही रह जाते हैं। मेरा नाम है चिल्लू चील, मुझसा नहीं कोई बलवान यहाँ। अरे वाह वाह, खुशबू तो अंडों की आ रही है। ना जाने किस घोंसले में है ये अंडे। चिल्लू अंडों की गंध का पीछा करता है और रानी चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। अरे वाह वाह, क्या नसीब है आज मेरा। आज मुझे अंडे मिले हैं, वो भी 7 साथ और एक साथ। मस्त ऑमलेट बनाऊंगा इनका तो मैं। चिल्लू चील वो अंडे एक टोकरी में रखता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। आप ठीक तो है ना? रानी, तुम यहाँ, हमारे अंडों के पास कौन है? पहले आप बाहर आइए। फिर रानी और बुलबुल मानो की मदद करती हैं झाड़ी से बाहर निकलने के लिए। रानी, रानी, हमारे अंडे? चलिए, जल्दी घर चलिए, अंडे अकेले हैं। फिर रानी और मानो अपने घर वापस आते हैं। अरे नहीं, हमारे अंडे कहाँ हैं? रानी, रोना बंद करो, हमें अपने अंडों को ढूंढना होगा। लेकिन हम अपने अंडों को कहाँ ढूंढेंगे जी? हमें बाहर चलकर सबसे पूछना चाहिए, शायद किसी को कुछ पता हो। फिर वो दोनों सबसे जाकर पूछते हैं अपने अंडों के बारे में, लेकिन अंडों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था।
फिर वो दोनों उड़ते उड़ते चील के इलाके में पहुंच जाते हैं और अपने अंडों को चील के घर में रख लेते हैं। रानी, हमारे अंडे चील के पास हैं, हम उससे अपने अंडे कैसे वापस ले सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते जाइए। फिर रानी और मानो दोनों चील के घर के बाहर जाकर बेहोश होने का नाटक करते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है रे बाबा। पहले अंडे और अब दो दो छोटे पंछी। वाह वाह वाह, आज तो डिनर में मजा ही आ जाएगा। आज तो पति जी आप छा ही गए। अरे वाह वाह, नजर ना लगे किसी की मेरे पति को। अरे पत्नी जी, ऐसे ही तारीफ करती रहा करो, कॉन्फिडेंस बना रहता है, समझी क्या? चलो चलो, अब इन्हें अंदर भी ले चलना है या फिर यहीं अपनी तारीफ करवाते रहना है। चिल्लू चील रानी और मानो को उठाकर अंदर ले आता है और दोनों डिनर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। आज मसाला मैं डालता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मैं डाल दूंगी। मतलब कि मुझ पर यकीन नहीं है मेरी पत्नी को। चलिए तो आप ही डाल दीजिए मसाले। चिल्लू चील फिर मसाले डालता है और वो मिर्च ज़्यादा डाल देता है। इतनी मिर्च? ये पंछियों का स्वाद बढ़ाना है या खाली मिर्च ही खानी है? अरे इतनी भी ज्यादा नहीं है मिर्च। हाँ हाँ, जैसे आप ही तो पकाते हैं खाना रोज। और इन्हीं बातों की वजह से दोनों में बहस होने लगती है। मौका बहुत अच्छा है मानो जी, चलिए टोकरी उठाइए। ठीक है रानी। रानी और मानो बहुत धीरे से उठते हैं और अपने अंडों की टोकरी उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अरे अरे, वो पंछी कहाँ गए? और वो अंडे भी कहाँ गए? और कर लो बहस और डाल लो मसाले। अरे तो मैं नहीं देख रहा था तो तुम ही देख लेती ना अंडों को और पंछियों को। अच्छा जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो भी मुझसे। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। और चिल्लू की पत्नी चिल्लू की झाड़ू से पिटाई कर देती है। अरे बचाओ कोई। बस करो पत्नी जी, बस करो, बड़ी जोर की लग रही है। अरे रे, मार डाला रे। उन दोनों का झगड़ा यूं ही चलता रहता है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है मानो जी, हमारे अंडे सुरक्षित हैं। तुम्हारे दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी रानी। क्या आइडिया लगाया है तुमने, और चिल्लू चील की पूरी प्लानिंग पर पानी ही फेर दिया। अब दोनों पति पत्नी बैठकर सर पकड़ रहे होंगे अपना। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।